प्यार और एक युद्ध में सब कुछ जायज होता है। तो आज की डेट में यूक्रेन की हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है। यूक्रेन की हालत आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वहां पर जो आम नागरिक हैं यूक्रेन में उनको मशीन गन पकड़ा दी गई है। और इस यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में इसका जो असर है वो पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ रहा है। इंडिया, यूएसए और चाइना को भी करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है। और इतना नहीं, जो ये वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच हो रही है इसका असर हमारी जेब में भी पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में यूक्रेन और रशिया ने इन 2 दिनों में क्या क्या गवाया है और पूरे वर्ल्ड को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अब यहां पर इतना तो आपको पता चल गया कि जो यूएसए है वो इस युद्ध से पीछे हट चुका है, क्योंकि यूएसए का कहना यह है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल नहीं हुआ था। मतलब जो 27 देशों का संगठन है उस पर अभी यूक्रेन शामिल नहीं हुआ था। और इस नाटो के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा। अब ये जो यूएसए है ये वही है जो इस युद्ध से पहले कह रहा था कि हम यूक्रेन के साथ हैं। तो जैसे ही ये युद्ध स्टार्ट होता है तो यूएसए यहां पर से पीछे हट जाता है और इसी वजह से यूएसए से बार बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर आप यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप करोगे क्या इस युद्ध पे। तो यूएसए ने यहां पर एक क्लियर बात कही है कि हम रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाएंगे। पर ये तो आपको पता है कि रूस भी एक डेवलप कंट्री में माना जाता है, तो इससे रूस को कुछ ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। हम इस वीडियो में आखिर यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ, रशिया का कितना नुकसान हुआ, इस टॉपिक पे ही बात करेंगे। पर पहले आपको एक चीज और समझनी होगी। अब जैसे इतना तो आपको पता है कि यूक्रेन भी वहां से फायरिंग कर रहा है और रशिया भी वहां से फायरिंग कर रहा है। तो इसी बीच जो इंडिया के प्रधानमंत्री है यानी श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपना एक काफी बड़ा रोल यहां पर निभाया है। इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 मिनट रूस की गवर्नमेंट से बात करी है। और इतना नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि आप इस वॉर को, इस युद्ध को आप बैठकर समझाइए, आप नाटो के साथ मीटिंग करिए और आप यूक्रेन के साथ भी मीटिंग करिए। जो एक तरीके से इंडिया ने बहुत ही समझदारी वाला काम यहां पर किया है। अब यहां पर यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भी लगातार मात्रा में लाया जा रहा है और ये यूरोप के रास्ते भी लाने की इनकी प्लानिंग चल रही है। और अभी तक यूक्रेन से 1 लाख लोगों का माइग्रेशन हो चुका है। और ये तो आपको पता है कि यूक्रेन यहां से पीछे हटने का तो बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। वो कह रहा है कि वो तो आखिरी सांस तक लड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर रशिया का इसमें कितना नुकसान हुआ है और यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है। तो इन 2 दिनों में ही काफी ज्यादा यूक्रेन और रशिया दोनों का नुकसान हो रहा है। रशिया ये कह रहा है कि उन्होंने यूक्रेन के 74 मिलिट्री बेस को ध्वस्त कर दिया है और 11 एयर बेस को भी ध्वस्त कर दिया है, जिससे यूक्रेन की पावर काफी हद तक कम हो चुकी है। अब बारी थी यूक्रेन की। तो यूक्रेन ने भी ये कहा है कि रूस का एक विमान जिसमें 14 सैनिक मौजूद थे उसको शूट डाउन कर दिया गया है और उन 14 लोगों को भी मार दिया गया है। अब इसके बाद जो रशिया है वो चुप कहां बैठने वाला है। उन्होंने यूक्रेन को तो चारों तरफ से तो घेर ही लिया है और इतना नहीं, वो यूक्रेन पर साइबर अटैक भी कर रहा है और वहां के जितने भी नेटवर्क है उनको ध्वस्त करता जा रहा है। और इस युद्ध में यूक्रेन के 800 से ज्यादा इनोसेंट पीपल भी मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर यूक्रेन ने रूस के भी 5 फाइटर जेट को मार गिराया है। और इतना ही नहीं, रशिया ने यूक्रेन को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज किया है। उनके कम से कम 100 से भी ज्यादा जो आर्मी कैंप होते हैं, जो आर्मी बेस होता है, उसको उड़ा दिया है। चलिए, ये तो आपको भी पता था कि जो रूस है वो यूक्रेन से काफी ज्यादा पावरफुल है। पर मैं आपको बता दूं, रशिया ने यूक्रेन का एक ऐसा पार्ट में अपना कब्जा कर लिया है जो यूक्रेन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वहां तक रशिया पहुंचे। तो मैं आपको बताता हूं कि यूक्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो रशिया के हाथ लग गया है। यूक्रेन में एक जगह है चोर्नोबिल, और चोर्नोबिल मतलब आप कहो कि ये चोर्नोबिल यूक्रेन का एक बैकबोन था, क्योंकि इस चोर्नोबिल में परमाणु संयंत्र केंद्र था। और इस वजह से यूक्रेन का जो परमाणु केंद्र था वो रशिया के हाथ लग चुका है, जो यूक्रेन के लिए बहुत ही बुरी खबर है। और इतना ही नहीं, यूक्रेन की राजधानी कीवी में रशियन सेना भी अंदर घुस चुकी है और 50% पार्ट उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब ये तो बात होगी कि इन 2 दिनों में रूस और यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है। पर अब बात करते हैं कि इससे इंडिया, चाइना, यूएस को किस तरीके से नुकसान हो रहा है और हमारी जेब में इस युद्ध का क्या असर पड़ सकता है। अब यहाँ पर इतना तो आपको पता है, जो रशिया का मार्केट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। और इतना ही नहीं, इंडिया, यूएसए और चाइना का मार्केट भी बुरी तरीके से क्रैश की नौबत में आ रहा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इंडिया के 13.6 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो मुकेश अंबानी है उनको कितना करोड़ का नुकसान हुआ है, गौतम अडानी को कितना करोड़ का हुआ है और इलॉन मस्क को कितने ज्यादा रुपयों का नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से जो इंडिया का शेयर मार्केट है वो भी बुरी तरीके से क्रैश की नौबत में है। तो ये जो इंडिया का शेयर मार्केट क्रैश की नौबत में है, इससे जितने भी शेयर है उनके प्राइस कम हो गए हैं और लोगों को काफी भारी नुकसान अभी उठाना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो रूस है
वो काफी बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस वजह से पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल और डीजल की आने वाले टाइम में कमी हो सकती है और इससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो पूरे वर्ल्ड के स्पेशलिस्ट हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि इसका डायरेक्ट असर आम लोगों की जेब पे जरूर पड़ेगा। पर अब ये देखना होगा कि क्या रूस यहाँ पर स्टॉप होता है या वो इसी तरीके से तबाही मचाता रहेगा। रूस को समझाने के लिए चाइना, यूएसए और भी अदर कंट्रीज लगे हुए हैं, पर रूस पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ तक कि जो रूस में लोग रहते हैं उनके लोग तक प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गए हैं कि उन्हें यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे इस युद्ध के बारे में कोई भी बड़ी न्यूज निकल के आती है तो मैं आपके साथ उसे जल्द से जल्द जरूर शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।